आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। नमस्कार, मैं आपको एक बदलते भारत के उत्तराखंड के स्मार्ट सिटी से महज 50 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ। ये सारा जंगल का एरिया है। हम एक गांव के अंदर, एक घर के अंदर खड़े हैं और आप आसपास देख सकते हैं बाड़ों से कवर कर रखी है, क्योंकि जंगली क्षेत्र में ये गांव पड़ता है। ये जनजाति यहाँ सदियों से रह रही है। जो एरिया है इसको पहले राजाजी नेशनल पार्क कहा जाता था। जब टाइगर कॉर्बेट से माइग्रेट होकर इधर की तरफ आए तो इसको टाइगर रिजर्व में डिक्लेयर कर दिया, और अंदर रहने वाली जनजाति जिसे वन गुजर के नाम से पुकारा जाता है, उनको जंगल से हटाकर बाहर की तरफ मूव कर दिया गया था। लेकिन शायद इनका लगाव है या इनका व्यवसाय है, क्योंकि इनकी पीढ़ियाँ, इनकी 7-8 पीढ़ियाँ से ज़्यादा ये रहने वाले यहाँ पर ये रह रहे हैं, तो शायद ये यहाँ से इसलिए मूव नहीं कर पाए। गाँव में बिजली की व्यवस्था भी है, लेकिन हमने अभी देखा जैसे सुबह से यहाँ बरसात लगातार हो रही है, थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है कि जंगल के बीच में है, कच्ची सड़क है, कच्ची मिट्टी है, थोड़ी ही दूर पे हमारे गंगा जी बह रही हैं। आइए बात करते हैं घर के मुखिया से। जी, आपका नाम? हमारा नाम गामी है जी। कवि जी, ये बताइए कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम तो 7-8 पीढ़ियों से रह रहे हैं जी। 7-8 पीढ़ी से। तो आप शुरू से यहाँ पर है या जंगल में कहीं आपका बसेरा हुआ करता था? पहला हमारा जंगल था। जैसे इसके नहर के पीछे हमारा जंगल था, उसमें रहते। जब फ़र्क हुआ तो हमें बाहर कर दिया। कुछ लोगों को गैंडी खाता पथरी में विस्थापित कर दिया गया। कुछ लोग छूट गए। जो लोग छूटे हुए हैं वो अभी जंगलों में रह रहे। कहीं कोई गंगा के किनारे कहीं है, कोई कहीं है, कोई किसी गाँव के ज़मीन में पड़े। हम यहाँ जो है गाँव की ज़मीन में पड़े। तो जो आपका व्यवसाय का मुख्य स्रोत क्या है? है जी। व्यवसाय का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य तो हमारे गाय भैंसों के पालने का काम। तो जैसे अभी मैंने आपसे जानने की कोशिश करी थी, आपने कहा 50-55 रुपए का यहाँ दूध का रेट चलता है। शहरों की बात करेंगे तो 67-68, हर 2 महीना 2 रुपये बढ़ जाते हैं। तो ये सुविधा यहाँ मिलती है आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या नहीं? हमारे 3-4 साल में 1-2 रुपये बढ़ते हैं। 3 साल के बाद, 2 साल के बाद। पहले जैसे पिछले साल कम था, 52-53 था, इस बार 55 हुआ है। ऐसे ही बस। तो कितनी गाय हैं आपके पास यहाँ पर? हमारे पास 5-6 गाय है, 15-16 भैंस है। तो अभी मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ आपने चारों तरफ है ना, ये बाड़े से कवर कर रखा है। इसको बाड़ा कवर करने का कोई मुख्य कारण? इसके मुख्य कारण है कि जंगली जानवर भी आते हैं अंदर। जैसे जंगली जानवर, हिरन हो गया, ये हो गया, हमारे घास घूस खा जाते हैं, तो इसलिए हमें वो करके रखते अब जैसे बोला जाता है कि टाइगर रिजर्व का एरिया है, तो यहाँ पे कभी टाइगर या लेपर्ड, कोई ऐसा जानवर, कभी किसी ने आपको हानि पहुंचाया हो, किसी जानवर को शिकार कर लिया हो? हैं। ना कई बार बछड़े बुछड़े वो ले जाते हैं, कई बार ना गाय भैंस को बछड़े बुछड़े इधर उधर तो जैसा आपका वो आर्थिक नुकसान होता है, सरकार कोई भरपाई करती है उसकी? ना ना, यहाँ कुछ नहीं करते। तो आपकी जीविका का मुख्य स्रोत दूध दूध का ही है बस? आपके परिवार के अंदर बच्चे भी होंगे, तो उनकी शिक्षा, उनके रोजगार के लिए कुछ सोचा आपने? यहाँ ही आप जो 2-3 साल से जा रहे, मतलब गाँव में जैसे स्कूल है ना, ये आंगनबाड़ी के ऐसे स्कूल जो सरकारी, इनमें बच्चे जाते हैं। क्योंकि हर पिता का सपना होता है कि मैंने तो अपना जीवन काट दिया, मेरा बच्चा बहुत तरक्की करे, आगे निकले। तो आपके भी बच्चे होंगे, तो आपने सोचा होगा कि मैं उसको कुछ बनाऊंगा, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत सिर्फ परिवार के लिए ही होती है। सही है, वो परिवार के यहीं, मतलब इसी आसपास में जो स्कूल है, बच्चे उनमें ही भेजते हैं। तो अभी तकरीबन यहाँ कितने कितने घर होंगे यहाँ पर? यहाँ से हमारे से 2-3 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर जाके ज़्यादा घर है, वहाँ कम से कम 100-150 घर है। यहाँ तो 2 ही लोग हैं हम। आप यहाँ से 2 ही परिवार रहते हैं? मतलब इतने घने जंगल में सिर्फ 2 ही परिवार? हाँ, बाकी नीचे गाँव में हमारे लगता हुआ नीचे गाँव है। यहाँ गाँव की ज़मीन में 2 ही लोग रहते हैं। अच्छा, जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ आपका पुराना अनुभव, जब आप छोटे रहे होंगे, क्योंकि टाइगर रिजर्व तो 8-10 साल से बना है, आप जंगल के अंदर थे, तब की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों में क्या अंतर आया है? जी, तब की परिस्थितियों में ऐसा था कि जब हम जंगल में रहते थे तो हमें जंगली जानवरों से वहाँ भी इतना वो नहीं था। कभी डर नहीं था, कभी कुछ नहीं कहते थे। अब जो है तो यहाँ रहने से भी गाँव के नज़दीक हमारे जानवर ज़्यादा करीब आने लगे। ज़्यादा वो हो गए, क्यों जानवर बढ़ गए, इसलिए वो हो गए। अब जैसे कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, हरिद्वार कुंभ नगरी है, आप कुंभ नगरी के क्षेत्र के अंदर रहते हैं, तो सरकार से कभी आपने गुहार लगाई कि आपके विस्थापन के लिए, आपके अच्छे रोजगार के लिए भी कोई मौका दिया जाए? कई बार लगा लीजिए, हाई कोर्ट तक चले गए। मैंने कहा जो छोटे ऊपर है, हमें इन्हें भी दे दो ज़मीन, हम एक जगह बैठ जाए, अपने बच्चे पढ़ा ले, सब चीज़ कर ले, तो वो नहीं ऐसा हो पा। अब जैसे यहाँ पे बारिश होती है, सुबह से बहुत भयंकर बारिश थी, तो उस वक्त क्योंकि गंगा जी का नज़दीक से बह रही है, कटाव भी ज़्यादा हो रहा है, तो खतरा तो बना ही रहता ही है। उस वक्त क्या मन में कोई ऐसी दहशत आती है कि बारिश हो रही है, बिजली गिर जाएगी? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऊपर लगभग ये 2.5 लाख वोल्ट के वायर जा रहे हैं ऊपर, ये खतरा भी अलग बना रहता है। जी। यहाँ खतरा बहुत बना रहता है जब बारिश होती है। बस ऐसा जी, रात भर उठ के देखते हैं, क्योंकि पिछले साल जो है तो यहाँ तक पानी भर गया था हमें। फिर यहाँ से जाके हमने इस जो ये टीला दिखाई दे रहा सामने, इस टीले में 3-4 दिन गुजारे तिरपाल लगा के। अपने बच्चे को चले गए, सामान जो था थोड़ा बहुत सामान लेके, बाकी यहीं पड़ा रहा। इसके अंदर तक पानी भर गया।
अब जैसे कावड़ का सीज़न चल रहा है, लोग गाड़ियों से आते निकलते हैं, आप देखते होंगे बाहर पर। तो कभी मन में ऐसा आता है कि हमारी ज़िंदगी भी एक बेहतर कल की तरफ चली जाए? हाँ, आता तो है जी, आता है, क्यों नहीं, अगर हम भी एक जगह बैठ जाए तो बेहतर ज़िंदगी हो जाए हमारी भी, बच्चे-बुच्चे हमारे कुछ कामयाब हो जाएँ, ऐसा तो आता है। सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा आपको? कोई सहयोग नहीं मिल रहा सरकार से भी। तो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, प्रशासन है, उनसे कोई ऐसी मदद मिली हो या उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन दिया हो कि आपको लगे अब नहीं तो भविष्य में पूरा हो जाएगा? अभी ऐसा कुछ नहीं जी, वो बोलते हैं हाँ हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। हो गया तुम्हारा स्टोरी 1 पूरा? हाँ भाई, मेरी बड़ी इच्छा थी यहाँ करने की। कपिल भाई, ऐसे पूरा ये पक्की वाटर प्रूफिंग है ये। क्या? ये तो बनी है। अरे नहीं।